ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 1 अप्रैल 1968। परम पिता परमात्मा शिव भगवान वाद अपने शालिग्रामों के प्रति इसके प्रति अपने शालिग्रामों के प्रति माना जो भी राजयोग सीख कर बीज रूप स्टेज में स्थिर होने वाले हैं उनके प्रति बाबा ने जो ये महावाक्य उच्चारे, इन महावाक्यों को और कोई समझ नहीं सकता कि शालिग्रामों के प्रति ही भगवान वाच्य क्यों हो। परंतु ये बातें सिर्फ बच्चे ही समझ सकते हैं। इसमें क्या समझने की बात है? समझने की बात क्या हुई कि भगवान वाच्य स्पेशल के प्रति क्यों? भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है, तो सभी आत्माओं के प्रति भगवान वाच्य क्यों नहीं? हाँ, जो बच्चे बेसिकली ही अपनी कट नहीं उतार सकते, आत्मिक रूप में बेसिकली भी स्थित नहीं हो सकते, अपने को आत्मा समझने की स्टेज पर ही नहीं पहुँचे, तो उनको समझाना न समझाना बेकार हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई गुहे पॉइंट बताई जाए तो समझाना न समझाना बेकार है। ऐसे ही जो यहाँ शालिग्राम बन करके बैठे हुए हैं उनके प्रति ही भगवान वाच्य है। फिर ब्रह्मा बाबा को शालिग्राम कहें या न कहें? शालिग्राम नहीं कह सकते। इसीलिए उनकी बुद्धि में अब तक पढ़ाई का मुख्य पॉइंट कौन सा नहीं बैठा? गीता का भगवान ये पॉइंट बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा। तो बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई। बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। इसमें सिवाय पढ़ाई के और कोई बात नहीं है। इसको याद भी क्यों कहें? जरूर जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाला याद तो आता होगा, पढ़ाने वाला याद आता होगा। जो भी साथी है वो याद तो आते हैं ना। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं उनको खास कहना पड़ता है कि मैं तो दूर देश से आया हूँ पढ़ाने के लिए, तो अभी सिर्फ मुझे याद करो। बाप को कहना पड़ता है, क्योंकि ये नई प्रकार का टीचर है और कोई भी टीचर ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो और सिर्फ मुझे याद करो। स्टूडेंट ऑटोमेटिकली याद करते हैं और यहाँ कहना पड़ता है। ये भी तुम जानते हो कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी बाप नहीं है। रूहानी बाप इन आँखों से देखने में नहीं आता है, परंतु पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए, साकार चाहिए।
तो साकार देखने में आता है, परंतु ये निश्चय की बात है। क्या साकार कब देखने में आवेगा? साकार हमें पढ़ा रहा है मुख के द्वारा, ये देखने में कब आवेगा? जब ये निश्चय बैठ जाए कि पढ़ाने वाला इसमें सुप्रीम बाप बैठा हुआ है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। परंतु ये निश्चय की बात है, माया रूपी दुश्मन तुमको भुलाए देती है। जो न भुलाने की बात है वो भी भुलाए देती है। नहीं तो शिक्षा देने वाले को कब कोई भूलते नहीं है, परंतु यहाँ बच्चे कह देते हैं सुप्रीम टीचर को कि हम स्टूडेंट आपको भूल जाते हैं। बाप कहते हैं भूल जाने से तो तुम्हारा ही नुकसान होता है। तुम आत्माएं जो तम प्रधान से सतो प्रधान बनने आए हो, उनको तो जरूर याद करना है। यही जो डिफिकल्ट बात है, क्योंकि वो बाप है और निराकार है, और सारे 5000 वर्ष में कब कोई ने ऐसा नहीं कहा है कि बच्चों मुझे याद करो। सुप्रीम बाप को याद करना पड़ता है। बाकी दुनिया तो कब ऐसे होता नहीं है, सतयुग में भी नहीं होता है। कल्प के संगम युग पर ही तुम याद करते हो, तो ये नई बात हुई ना। बाप को, टीचर को, गुरु को निरंतर याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। खंडित याद से विकर्म विनाश नहीं होंगे। अखंड याद में टिकेंगे तो तम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तुमको ये शिक्षा देते हैं। इसमें हठ योग क्रियाएं आदि कुछ भी नहीं है। नामी ग्रामी महर्षि जो है वो सभी कुछ न कुछ हठ योग ही सिखलाते हैं। विलायत में जाकर के भी हठ योग सिखलाते हैं। अखबारों में भी उनके चित्र आते हैं। जैसे गर्भ में बच्चा होता है, ऐसे ऐसे करके सुला देते हैं। कहेंगे ब्रह्म को याद करो, परंतु वो अभी पूरा नहीं करते। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो सब कलयुग में होती है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं है, और इस संगम युग पर ही बेहद का बाप आते हैं। तो जब किसी को पता ही नहीं है तो जरूर मुझेंगे। कोई शास्त्रों में भी ऐसी बातें नहीं है। पढ़ाते हैं बाप तो जरूर कुछ लिखत में भी होना चाहिए, और इस पढ़ाई की लिखत भी सिर्फ संगम युग पर ही होती है। आगे पीछे इस पढ़ाई की लिखत नहीं होती। तुम पढ़ते हो लिटरेचर, मैगजीन आदि छपते रहते हैं। बच्चों को ये पक्का होना चाहिए हम संगम युग पर हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर को भूल जाते हैं। तुम्हारी भाषा अर्थ साहित्य एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर पुरुषोत्तम ही नहीं
तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा? जरूर पुरुषोत्तम को जानना पड़े। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, और ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, उनकी फिर समझानी भी देनी है। ऐसे नहीं कि समझ लिया और खलास। कलयुग अंत के भी मनुष्य देखो, सतयुग आदि के भी मनुष्य देखो। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये है संगम युग। इनको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और जो भी युग होते हैं उनमें तो नीचे ही उतरना होता है। उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं। कला कमती होती जाती है, इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग कब से कहें? अगर 76 से कहें तो उससे पहले का क्या कलयुग था? है जैसे और सामान्य संगम युग होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का संगम तो होता है ना। ऐसे ही सन 36 से भल भगवान बाप आया, परंतु पुरुषोत्तम को किसी ने प्रैक्टिकल में, साकार में जाना नहीं। तो बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर भूल जाते हैं। ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि और जो भी युग है उनमें नीचे उतरना होता है। तो 36 के मुकाबले 76 में नीचे उतरना कहें या ऊंचे चढ़ना कहें? है नीचे उतरना कहें। 36 से लेकर के 76 तक नीचे उतरना हुआ या ऊपर चढ़ना हुआ? कुछ कह रहे हैं नीचे उतरना हुआ, कुछ कह रहे हैं ऊपर चढ़ना हुआ। है? हाँ, 76 में जो भी आत्माएं 76 से उत्तमता को पहचानती जाती है, उत्तम पुरुष को पहचानती जाती है, उनकी चढ़ती कला होती है। कोई कहे शूटिंग पीरियड में उतरती कला भी होनी चाहिए। उतरती कला भला होती है शूटिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी याद जो एक्यूरेट है, उस एक्यूरेट याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। इसलिए टोटल क्या कहेंगे? चढ़ती कला। तो और युगों में दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है। इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। सब सोल बच्चे ही ऐसे पॉइंट धारण करके औरों को समझा सकते हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, नंबरवार तो होते हैं, ये तो तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। जिसमें बाप प्रवेश करते हैं वो भी जानते हैं। कोई तो कुछ भी नहीं समझते।
अपना ही देह अभिमान बहुत रहता है कि हम तो समझा ही सकते हैं, परंतु बाप तो जानते हैं, नाम लेने से भंग हो जाएंगे, इसलिए उनका नाम कहना नहीं होता है। ये बाप ही समझाते हैं, बाप ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो सभी के दिलों को जानते हैं, वो जानी जाननहार है, इसलिए नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं नहीं, मैं कोई जानी जाना आहार नहीं हूँ, ये कहना रॉन्ग है। मैं नॉलेजफुल क्यों कहलाता हूँ? इसलिए नॉलेजफुल कहलाता हूँ कि मैं सन्मुख बैठ करके समझाता हूँ। बाप ही समझाते हैं और कोई को समझाने आवेगा ही नहीं। बेसमझ को समझ देने वाला एक ही बाप है। ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य का चैतन्य बीज हूँ, इस कारण मैं सत्य के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं, वो खुद ही कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और ये बात शास्त्रों में भी है। क्या नीति नीति की बात शास्त्रों में आई हुई है। ये है बेहद की बातें। इनसे फिर हद के नाटक आदि बनाते हैं। एक 4 और सत्यवाणी का दूसरा पेज। ये भी बच्चे जानते हैं, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलेगा। बेहद का वर्षा देने वाला बाप, उसको सभी याद करते हैं। और वो क्या वर्षा देते हैं ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आता। गायन करते हैं परंतु उनको ये पता नहीं है कि बेहद का टीचर भी है और वो बेहद का टीचर पतित पावन भी है, लिबरेट करने वाला है, सदगति करने वाला है। बल बाप भी कहते हैं, परंतु सिर्फ कहते हैं कि वो गॉड फादर है। वो कब आवेगा, कैसे आवेगा, बेचारों को पता ही नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया है कलयुग की आयु इतनी लंबी। यहाँ भी कोई आया था, कहा कि ये क्या बैठ लिखा है, ये तो तुम्हारी अपनी कल्पना है कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। तुम्हारी कल्पना को ये सभी फॉलो करते हैं। फिर कहने लगा ये संसार बना ही नहीं। अब जिसको जो आता है तो सुनाता रहता है। कहा ईश्वर सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी बात ही ये सब खुला खेल करते हैं। ये सारा ईश्वर का खेल है। ऐसे ऐसे भी बहुत निकल पड़ते हैं। एक दो से सुनते हैं तो सुन करके बोलते रहते हैं। ऐसी बातें करते करते उतरते उतरते कलयुग के अंत में आ जाते। फिर जब कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है तब ही तो तुम्हारी चढ़ती कला होती है।
ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में बैठती हैं। भक्ति मार्ग में तो उतरते ही रहते हैं। भक्ति को कहेंगे उतरता मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला। बाप आवेंगे तो तुम बच्चे चढ़ जावेंगे, फिर समय पर उतरना होता है। पुनर्जन्म तो सभी को ले नहीं होता। पहले आधा कल्प पर प्रारब्ध मिलती है, उसमें भी कलाएं तो उतरती जाती है ना। रावण राज्य है, डायनेस्टी अक्षर भी लिखना पड़े, कहाँ कहाँ बच्चे भूल जाते हैं। फिर आपस में सेमिनार आदि करते हैं तो करेक्ट करना चाहिए। भूलें तो होती हैं, मनुष्यों से ही भूलें होती हैं। अभूल तब बनेंगे जब निरंतर याद की यात्रा में रहेंगे। फिर तुम्हारे लिखने में, करने में, समझाने में बड़ी ताकत रहेगी। जितना याद में रहेंगे उतनी ताकत आती जाएगी। फिर कोई भी लिखत आदि में भूल नहीं होगी। अभी तो बच्चों से भूलें बहुत होती हैं। शुरू में भी भूले ही भूले थी। अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठा है। शुरू में कोई इतना ज्ञान थोड़ा ही था। अभी तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ये बात कहते ही रहते हैं, फिर साथ साथ तुमको गुयु गुयु बातें सुनाते भी रहते हैं। उनके दर्जा तुम पाते हो तो चढ़ते जाते हो। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती जाती है। तुम भी फील करते हो। आज बाबा ने हमको बहुत अच्छी पॉइंट समझाई और धारण करते, बाकी छोड़ना पड़ता है। कब अच्छा भोजन मिलता है तो फिर अच्छा भोजन मिलने के कारण हल्का भोजन खाने की दिल नहीं होती। दिल करता है कि हलवा पूरी ही खाते रहे। तो ये भी ऐसे ही है। तुम जानते हो, वेद का बाप हमको बहुत मीठी मीठी को ये पॉइंट दिखाते हैं, सुनाते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वही समझा सकते हैं। बाप भी समझते हैं, इन पर धारणा अच्छी होती है। ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। बुद्धि किसकी अच्छी खुल जाती है और किसकी कब डल हो जाती है। कोई बल बहुत अच्छा भाषण करते हैं, परंतु क्रिमिनलाई के कारण बुद्धि भ्रमित होती रहती है। फिर उनका भाषण रिफाइन नहीं होगा। बाप का तो सदैव भाषण रिफाइन ही है। वो है ही रिफाइन करने वाला। तो ज्ञान का सागर है ना। जैसे सभी अभी समझाते रहते हैं, फिर भी समझा लेंगे। कहते हैं तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स देता हूँ तो तुमको भी खुशी होती है, हिम्मत होती जाती है। राजाई स्थापन होनी है। जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वो राजाई में ऊंच पद पावेंगे। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। इसके लिए योग भी चाहिए। याद फर्स्ट है। पढ़ाने वाले को याद करना पड़े। माया भी बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देती है। वेद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो दिल में खुशी रहनी चाहिए समझाने की। योग नहीं है तो मेहनत भी नहीं रहते। अभी तक भी बहुतों की मेहनत जानवरों से भी बदतर है। जैसे कि ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है, वो क्या समझा सकेंगे।
नए नए आते हैं, उनको थोड़ा भी समझाओ तो जट समझ जावेंगे, तुम्हारे सामने आवेंगे जट समझ जावेंगी, ये तो बड़ी तीखी है फलाने। तो ऐसे ऐसे हैं जो समझा ही नहीं सकते। तुम हमको ऐसा समझाया, इसलिए कहते हैं हमको अनुभवी होशियार चाहिए टीचर। कोई को तो 20 वर्ष में भी कोई अनुभव नहीं होता है, और कोई को 1 हफ्ता में ही सारा अनुभव हो जाता है ज्ञान का। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है तो दिल से बहुत अच्छी लगती है, पुरानियों को धारणा होती नहीं है और नए नए पट उठा लेते हैं। याद की यात्रा में न होने से स्वभाव भी बदलता नहीं है, जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, और कईयों का स्वभाव बिगड़ता भी है। पहले पहले तो ऐसा होता था, जिसको आधा कल्प याद किया है, अरे वो हमको मिला है तो हमको कितना याद करना चाहिए। 1 अप्रैल 1968 की वाणी का 3रा पेज। तुम बच्चे समझते तो हो कि ऊंच बाप हमको मिला है। दुनिया में तो ये बात का किसी को पता ही नहीं है। वो समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अभी तुम बच्चे तो समझते हो, उसको मनुष्य भगवान समझते हैं। वो अभी लास्ट स्टेज पर है। कौन है? कौन लास्ट स्टेज पर है? मनुष्य जिसको गीता का भगवान समझते हैं वो अभी लास्ट स्टेज पर है। अभी फिर फर्स्ट स्टेज पर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वो भी ड्रामा प्लान अनुसार कर रहे हैं। अभी तुम भी समझते हो, हम आस्ते आस्ते उतरते उतरते अभी तमो प्रधान बने, फिर श्रीमत पर सभी सतो प्रधान स्टेज पर जा रहे हैं। जाना तो सभी को है। बाप हमको याद दिला करके अमृत बनाते हैं, अमृत पीते हो तो अभूल बन जाते हो। देवताएं कब कोई भूल या पाप नहीं करते, कोई व्यर्थ अक्षर उनके मुख से नहीं निकलता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में सभी व्यर्थ है। ऐसी व्यर्थ बातों को नहीं सुनो, न सुनाओ। बहुत बच्चे हैं जो आपस में लड़ते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। बाप कहते हैं कभी व्यर्थ मत बोलो। Hear no evil, see no evil, talk no evil, सख्त मना है। व्यर्थ कोई बोले भी तो तुम उनको रिस्पॉन्ड मत करो, चले जाओ। परंतु गुस्से में आकर के रिस्पॉन्ड जरूर कर देते। बाप की शिक्षा पर तो कोई झगड़ा आदि नहीं होना चाहिए। Hear no evil। इन बातों के अर्थ को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। जो महारथी बच्चे हैं वो समझते हैं व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ बोलना ईविल है। एक ने बोला तो दूसरा कान बंद कर दे, इससे भी बेहतर है किनारा कर दे। किसी में भूत आता है तो अच्छा नहीं लगता है, किनारा करना अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे में भी भूत आ जाएगा। न सुनने से दिल को रंज नहीं होगा। रंज तब होता है जब उसकी कचहरी की जाती है। तो बच्चों को खीर खंड होकर के रहना चाहिए, लूल पानी होने की दरकार ही नहीं है। तुम चुप रहो। एक मिसाल देते हैं ना, दो देवरानी जिठानी लड़ती थी,
तो उसने कहा मुख में मुलारा डाल दो, तो बोल ही नहीं सकेगी, बहुत भूले हो जाती हैं, बोल बोल करके थक जाते हैं। फिर उनको पानी पिलाते। बाप तो रोज समझाते हैं, एक दो को भाई भाई देखो, जिस्म को देखो ही नहीं। जिस्म को देखेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे किससे? भाई भाई की दृष्टि रखो तो चुप रहेंगे, चुप होने का ही नॉलेज मिलता है। बाप को याद करो, मुख से कुछ भी ना बोलो, बाप को याद करेंगे, पढ़ाई में मस्त रहेंगे, बातें करने की दरकार ही नहीं। तो समझाना होता है कि ऐसे ऐसे करने से तुम याद की यात्रा में रह सकते हो। तो दर्शन चक्रधारी बन याद की यात्रा में रहो। बाप बच्चों के सत्य के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और फिर शांति का सागर भी है। तुम उनके बच्चे हैं तो तुम भी शांति के सागर बन जाएंगे। तुम भी वापस जाएंगे तो तुमको ऐसे ही कहेंगे, ये शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो तुम तो यहाँ आते ही हो तुबके से बदल करके सागर के बच्चे बनने के लिए। फिर है अपनी अपनी प्रारब्ध। ये सारा ड्रामा विनोद है। बाप कल तुमको समझाते हैं। बाप की ये नॉलेज कितनी वंडरफुल है। ये कोई मनुष्य की नॉलेज नहीं है। बेहद का बाप जो निराकार है वो नॉलेजफुल है, उनकी ये नॉलेज है, और कोई ये नॉलेज दे ही नहीं सकता है। इसको कहा जाता है कहानी बाप की नॉलेज। ये ऐसी कहानी है सत्यनारायण की कथा, जिसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। कितना प्यार से पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, जरूर उन्होंने कुछ किया होगा ना। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होकर के गए हैं और पवित्र थे, इसलिए अपवित्र मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। वास्तव में पतित को पतित के आगे माथा नहीं टेकना चाहिए। कन्याएं भी पवित्र होती हैं तो सभी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी जो पवित्र रहते हैं वो भी माथा टेकते हैं। फिर कोई कन्या जब अपवित्र बनती है तो सभी के आगे माथा टेकना पड़ता है। सन्यासी भले पवित्र रहते हैं परंतु सदैव पवित्रता तो उनके पल्ले नहीं पड़ती। जन्म तो फिर भी उनका अधिकार से होता है। तो ये है ही पतित दुनिया। एवर पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। तो एक ही बाप है जिस पतित दुनिया में आने के बाद भी, पतित तन में आने के बाद भी एवर प्योर बनकर रहता है। रावण राज्य के बाद ही ये पतित होते हैं। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वो देवताओं की दुनिया है, वाइसलेस वर्ल्ड है, और ये है विशेष वर्ल्ड। मनुष्यों की बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि आज सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था। फिर कहेंगे सेमी वाइसलेस। फिर होते हैं विजियस। अभी तो साफ विजियस है। कलाएं कम होती गई और साथ करके जाना तो चाहिए फुल में, फुल वाइसलेस। मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो क्यों नहीं फुल वाइसलेस बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आता हूँ, पीछे तो सेमी स्वर्ग कहेंगे। पूजा भी पहले अभी विचारी फिर भी विचारी हो जाती है। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिन्होंने अभी विचारी पूजा की है वो अभिचारी याद में भी टिकेंगे, और जिन्होंने सिर्फ विचारी पूजा की है वो याद भी उनकी विचारी ही बनी रहेगी। जिन्होंने ज्यादा भक्ति की
वो ज्ञान भी जास्ती उठावेंगे, और जिन्होंने भक्ति ही कम की वो ज्ञान भी कम उठावेंगे। कोई ने आदि में भक्ति जास्ती की है, अंत में भक्ति बिल्कुल नहीं करते। तो शूटिंग पीरियड में भी उनका पार्ट भी ऐसा ही चलता है। जो बहुत पढ़ेंगे वो ही बैचलर्स वर्ल्ड में जाएंगे, जो फेल होते हैं उनको तो शांति धाम ही मिलता है। ओम शांति। शांति। अव्यक्तवाणी चल रही थी। 18:1:8 के 7वें पेज पर कुछ रहे हुए पॉइंट थे। आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वतन में सभी एडवांस पार्टी को बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। किसका किसको याद प्यार देना? एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि एडवांस पार्टी में भी 2 हिस्से कर दिए। एक स्टेज पर पहुंचे हुए, एडवांस स्टेज पर पहुंचे हुए, और दूसरे वो हैं जिनको कहा गया है सिर्फ एडवांस, लेकिन एडवांस स्टेज पर पहुंचे हुए नहीं हैं। एडवांस पार्टी वाले तो हैं, स्टेज पर कब कहा जाए? स्टेज साकार दुनिया में होती है या आकारी दुनिया में होती है? साकारी दुनिया में स्टेज होती है। तो बोला एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना। तो आप एडवांस स्टेज वाले हो और वो एडवांस पार्टी वाले हैं। तो आपको बहुत याद प्यार दिया।
और आज बाप दादा ने काफी वर्ष अव्यक्त पार्ट बजाने के निमित्त दादी को और गुलजार को दोनों को अपने साथ बिठाया। काफी वर्ष अव्यक्त पार्ट को हो गया। व्यक्त की सेवा से भी अधिक अलौकिक पार्ट का चला। व्यक्त सेवा कितने साल चली और किसके द्वारा चली? व्यक्त सेवा दादा लयखराज ब्रह्मा केतन द्वारा सन 47 से लेकर के 68 तक चली। 18 और 4 22 वर्ष साकार तन के द्वारा सेवा चली। तो व्यक्ति की सेवा से भी अधिक अलौकिक पार्ट जो गुलजार दादी के द्वारा चला वो 69 से लेकर और 2007 हो गया। कितने साल हुए? व्यक्त से अव्यक्त ज्यादा हो गया ना। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार पहनाया, गले लगाया और दोनों के कार्य को सुनाया। दादी के लिए कहा तो दादी ने परिवार और सेवा को, साथियों को, सभी को बहुत अच्छी तरह से चलाया। निमित्त बनी चलाने के और निमित्त समझ के चलाया। और गुलजार बच्ची ने बाप दादा को समाने का कार्य अच्छा किया। तो दोनों का कार्य विशेष रहा, इसलिए दोनों को विशेष वतन में स्वागत किया। और साथ में जो आदि से आदि रतन दादियां कहो उन्हों की भी स्वागत की। विशेष स्वागत किसका किया? दोनों दादियों का। और साथ में जो आदि में भी आदि रतन दादियां उन्हों का भी स्वागत किया। बाप दादा ने यही विशेषता सुनाई। दोनों के कार्य में सफलता का कारण मैं पर नहीं था। गुलजार बच्चे की भी महिमा की कि निर्मल निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई उसको कार्य में लगाया। दादी को जो अंत में हाथ देके बाप दादा ने विल पावर्स की उस विल पावर से कार्य निर्विघ्न चलाया। तो दोनों की विशेषता कम नहीं है। दोनों ने अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाया है और अभी भी पार्ट बजाती रहेंगे। तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयाँ जरूर मिलती हैं। उनकी मुबारकें, शुभभावनाएं, शुभकामनाएं बहुत ही मिलती हैं। तो दोनों का पार्ट अपना अपना रहा, लेकिन सफल रहा और सफल रहेगा।
अव्यक्त पार्ट भी चल रहा है, चलता रहेगा। और दादी का भी सकाश देने का, समय को समीप लाने का पार्ट अच्छा चलेगा। और साथ में सभी दादियों को और दोनों के साथी बहनें जो सेवा के निमित्त बनी, साथ में रही, बहुत अच्छा योग युक्त हो सेवा की है, अभी भी कर रही हैं। उनको भी बाप दादा ने मर्ज किया और वरदान दिया कि सदा ऐसे ही योग युक्त राजयुक्त बन करके चलते चलो। बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। ऐसे वहाँ वतन में सीन चली और सभी एडवांस पार्टी वाले और जो आदि रतन सेवा साथी रहे हैं वो सभी मर्ज हुए थे। उन्होंने दोनों के ऊपर आज वतन में सोने के पुष्प डाले। देखा है सोने के फूल देखे, बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं होते हैं जो लगे कि दर्द करेंगे, ऐसे नहीं, बहुत हल्के से पतरे के होते हैं, लेकिन बहुत रंग बिरंगी अच्छी डिजाइन वाले होते हैं। 18 जनवरी 2008 की वाणी का 8वां पेज। तो बाप दादा ने आज दोनों के पार्ट की विशेषता सुनाते हुए सभी के द्वारा सोने के पुष्पों की वर्षा कराई। बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों बाबा बाबा कह रही थी, बाबा आपने कराया, आपने कराया। ऐसे ही गीत गा रहे थे ये दस्ते आज वतन करा दादियों से। आदि रतन फिर भी आदि रतन है। आदि रत्नों की रौनक अपनी ही है, अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि सभी आप जो निमित्त बने हुए हो, ये सारा ग्रुप निमित्त ही है, तो सारा निमित्त ग्रुप अच्छा है। एक दो को सहयोग देके अभी भी चला रहे हो, अच्छा चला रहे हो। बाप दादा देख करके दुआएं देते हैं कि एक ने कहा और दूसरे ने माना और कार्य सफल हो गया। राय बहादुर भी हो और कार्यकर्ता भी हो, लेकिन सब मिलकर के, चाहे पांडव निमित्त हैं चाहे शक्तियां निमित्त हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है और अच्छा ही चलता रहेगा। यही बाप दादा का वरदान है। दादी निर्मल शांता से खुश रहती हो, खुशी में रहती हो, क्योंकि बीमारी में भी चिल्लाती नहीं हो। ये बहुत अच्छा है। योग भी अच्छा लगाए रही हो, बहुत अच्छा। दादी ने गीत गाया, खुश रहो आबाद रहो, ये पाठ तो बहुत अच्छा है, अच्छा पाठ बजा रही है शांता मणि दादी से, अच्छा है। शरीर को चलाते रहो, चल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास विल पावर है ना। कितने वर्षों की विल पावर काम में आती है, काम में लगा रही हो, लगाते रहो। सेवा भी अच्छा कर रही है मनोहर दादी से। आदि रतन सबकी नजरों में है, कैसे भी हो, कहाँ भी हो, लेकिन सबकी नजर में आदि रतन ही है। और सभी आदि रतन है क्योंकि विल पावर है। दादी जानकी ने कहा, बाबा बहुत अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं ना, अच्छे बाप ने आप समान बनाया है। आज विशेष ब्रह्मा बाप ने आप एक एक को याद करते हुए बहुत याद बाहों की माला पहनाई।
प्रैक्टिकल हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक तो नहीं है, ये तो सब हैं, सभी हकदार हैं। ब्रह्मा बाप को प्यार बहुत है बच्चों से, ऐसे ही दादी को भी भूलता नहीं है, बार बार याद आता है। कैसे है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, मुझे सुनाया करो कैसे हो रहा है, पूछती रहती है। फिर भी सखियां तो याद आएंगी, पांडव याद आते हैं, यही पूछती है कारोबार ठीक चल रही है, ठीक चल रही है ना। दादी भी खुश और ब्रह्मा बाबा उनसे ज्यादा खुश। कोई ने कहा दादी का क्या पार्ट है? दादी सकाश और टचिंग दे करके उनको तीव्र करेगी। छोटेपन से ही उनके मन में बहुत प्लान चलेंगे। कोई ने पूछा जन्म ले लिया है? अभी नहीं, जन्म टाइम पर लेगी ना, अभी नहीं लिया है। टाइम से ही लेना आजकल के समय में यथार्थ है, लेकिन आप सबसे मिलती रहेगी सूक्ष्म रूप में। तो ये दादी के कौन से जन्म की बात है? अगर दादी का जन्म होगा तो विश्व किशोर भाई आदि का भी जन्म होगा, लेकिन स्थूल जन्म होगा या प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा? कोई में प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा टाइम पर, तब तक अव्यक्त रूप में कोई में प्रवेश करके बच्चों से मिलती रहेगी। रमेश भाई ने सुनाया कि आपकी यादगार सोमनाथ जा रहे हैं। संदेश तो सबको मिलता है, लेकिन अभी ऐसा माइक और वारिस नहीं निकला है, वो निकालो, क्योंकि भक्ति रूप में भी वो बहुत हैं। संदेश देने का तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त बने, वो अभी पुरुषार्थ करो। निकल सकता है, मेहनत थोड़ी चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रभाव तो है ना। नारायण दादा से और मनोज से खुश रहते हैं। शरीर निर्वाह की चिंता तो नहीं है। इसको है नहीं, बेफिक्र है, कभी भी सोचना नहीं। आपका परिवार बेहद का है, इसलिए बेफिक्र, कोई चिंता नहीं। कोई ने कहा बाबा सेवा में लगा दो, तो बाबा बोले अच्छा राय करेंगे फिर बताएंगे। भोपाल भाई से बाप दादा ने सभी को याद करके बाहों की माला पहनाई, सभी को याद करते हैं। तुम्हारी दादी को अपनी भुजाएं भी भूलती नहीं है। बड़े तो बड़े, लेकिन छोटों को भी ये भुजाएं हैं जो भूलती नहीं हैं।
5 मार्च 2008 की अव्यक्तवाणी के रहे हुए पॉइंट्स हैं 5वें पेज पर। बाप दादा तो चारों ओर देख रहे हैं, सब अपनी अपनी कुटिया में स्क्रीन में देख रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं। जो नहीं भी आए हैं सभी को बाप दादा ये गिफ्ट दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं सभी को, चाहे दिल में है, दिन में है, चाहे रात में है, चाहे टाइम का फर्क है, लेकिन प्यार जागरण कराए देता है। बाकी सभी बच्चों का कार्ड भेजा नहीं भेजा या भेजा, ईमेल भेजा या नहीं भेजा, लेकिन दिल के संकल्प का ईमेल बाप दादा के पास सभी का पहुंच गया। उत्साह में सभी नाच रहे हैं, ये भी बाप दादा देख रहे हैं। तो जो भी जहाँ भी है, एक बच्चे का भी याद प्यार नहीं पहुंचा हो, ऐसा हो नहीं सकता। सबका पहुंच गया और बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा उमंग उत्साह का उत्सव मनाते रहना। अच्छा, अभी बाप दादा कौन सी दिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। 1 सेकंड में एकाग्र बुद्धि और एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल करके अभ्यास करो। 1 सेकंड में साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस। अच्छा, आज सेवा का टर्न इंदौर जोन का है। अच्छा है, शक्ति सेना ज्यादा है और पांडव भी कम नहीं है। तो देखो, इनका नाम ही है इंदौर। ये सदा ही अंतर्मुखता की तपस्या में रहने वाले हैं। अच्छा है, देखो इंदौर की स्थापना में विशेषता है। वो विशेषता जानते तो हो ना? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप की प्रेरणा से ये इंदौर का फाउंडेशन पड़ा है। कितना लकी इंदौर जोन है, और ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूर्ण कर रहे हैं ना। जिस उमंग से, उस विशेषता से बाप दादा ने प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा प्रमाण सभी बाप दादा को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा रहा और आगे भी होता रहेगा। अभी इंदौर कमाल क्या करे? क्या कमाल करेंगे इंदौर के टीचर्स? पहला नंबर लेंगे। परिवर्तन जो बाप दादा ने कहा है उसमें पहला नंबर इंदौर ले, तो परिवर्तन में पहला नंबर लेंगे। क्योंकि संगठन की शक्ति तो है ना। संगठन की शक्ति देखो, 5 पांडव, 5 के संगठन क्या कमाल करेंगे। गैन है ना, 5 के संगठन ने कमाल की, क्योंकि संगठन में शक्ति ज्यादा होती है। तो इतना बड़ा संगठन है तो क्या नहीं कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं।
तो कमाल करके दिखाओ, जो अभी तक नहीं किया है वो करके दिखाओ। हिम्मत है ना टीचर्स में, अच्छी हिम्मत है। देखो, हिम्मत करके बड़े बड़े प्रोग्राम सीख कर रहे हो, तो नंबर 1 हर सब्जेक्ट में बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प करो। बाप दादा ने देखा है, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाप की मदद का अनुभव जरूर होता है, लेकिन अलबेलापन बीच में आता है, ये तो होता ही है। तीव्र पुरुषार्थ के बजाय कभी पुरुषार्थी बनते हैं तो कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो सदा तीव्र पुरुषार्थ की लहर स्वयं में भी और सर्व को भी दिलावे। ये नहीं समझो हम तो ठीक चल रहे हैं, एक दो को सहयोग दे करके संगठित रूप में नंबर 1 बने। कैसा भी कोई साथी गिरा हुआ हो, उसको भी साथी बना करके चलना सिखाओ, सहयोगी बनो। तो इंदौर क्या करेंगे? संगठन को विघ्न का नाम निशान न रहे। जिसको भी देखो उसके चेहरे में बाप दादा की चलन दिखाई दे। क्या समझते हैं पांडव? ऐसा करेंगे? शक्तियां क्या समझती हैं? यही सोचो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही करके दिखावेंगे। ऐसा उमंग उत्साह सदा रखो, और कर भी सकते हो। संगठन में बहुत ताकत होती है। अच्छा, नंबर 1 विजयी भव का वरदान सदा याद रखना। किसको मिला नंबर 1 का वरदान? इंदौर की शक्तियों को दिया, इंदौर के पांडवों को दिया। पांडवों के लिए खास बोला, 5 पांडवों का संगठन। माना पांडव बल थोड़े हैं, लेकिन अगर संगठित हो जाएं तो 5 पांडवों का संगठन ही सफलता स्वरूप गया हुआ। और शक्तियों का तो कहना ही क्या, शक्तियों की आबादी ही बहुत। विदेशियों से 55 देशों से डबल विदेशी 1000 आए हुए हैं। बाप दादा ने देखा है कि डबल विदेशी अपना नियम बहुत अच्छा निभाते हैं। आना है तो आते ही हैं, और सभी ने मधुबन के सीजन की रौनक बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है। तो हर टर्न में देखा गया है डबल विदेशियों का श्रृंगार मधुबन में होता जरूर है। ताली बजाओ, अच्छा है। दिन प्रतिदिन विदेश के सेवा स्थानों में भी 1-2 को उमंग उत्साह मिलन मनाते हुए उमंग उत्साह दिलाने में भी बाप दादा ने देखा कि इस समय 1-2 के स्थान में भी आकर के स्वभावना रखने का अच्छा कर रहे हैं। सिस्टम भी अच्छी बनाते रहते हैं। बाप दादा खुश हैं कि कैसे भी पहुंच जाते हैं। दूरंदेशी नहीं लगते हैं, जैसे यहाँ के ही लगते हैं। वैसे तो सबसे दूर देश वाला कौन है? डबल फॉरेनर्स है या बाप दादा हैं? तो दूरदेशी को अपने हमजिन्स दूरदेशी प्यारे लगते हैं। सबसे जास्ती दूरदेशी तो बाप दादा है ना। अच्छा, डबल विदेशी कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने वायदे पढ़े और सभी ने उन वायदों को पूरा किया।
वायदों का दृढ़ संकल्प है हम हर एक कदम पर श्रीमत की पालना करेंगे। दूसरा, मैं सब विघ्नों से सदा के लिए दूर रहूंगा या रहूंगी। सम्मान की सीट पर रहेंगे और सदा सबको सम्मान देंगे। अगला, बाप दादा की जो उम्मीदें हैं वो सब पूरी करेंगे। माताओं की रिट्रीट भी चली। बाप दादा ने सुना था समाचार अच्छा है, बहुत अच्छा। डबल फॉरनर्स आगे से आगे उड़ते चलो और उड़ाते चलो। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले संगम युग के उत्सव को मनाने वाले ऐसे सर्वोमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता की अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार पदम पदम गुनाम मुबारक हो। दादियों से बाप दादा के दिल में आप एक एक रतन महान हो, क्योंकि अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह बनने के निमित्त हो। आपका उमंग देख करके स्वतः ही उन्होंने उमंग आता है। उमंग दिलाना नहीं पड़ता है, नेचुरल उनके पास उमंग उत्साह पहुंच जाता है। तो आपका संगठन बहुत बहुत पक्का है। पक्का करना नहीं है एक एक रतन संगठन का श्रृंगार है। मनोहर दादी से क्लास में जाती तो है, आज्ञाकारी रही। बाप ने कहा और आपने किया, इसलिए आज्ञाकारी की लिस्ट में है। और आप तो सारा संगठन जी हाँ करने वाले हो। दादी जानकी ने कहा, बाबा आपने तो कहा था सदा हुजूर हाजिर रहेगा, वही अनुभव होता रहता है। बाप बांधा हुआ है। देखो निमित्त बने हुए ग्रुप पर तो विशेष नजर रहती है। निमित्त वालों के ऊपर बाप दादा का प्यार और नजर सदा रहती है। उन्होंने कहा, बाबा आंखें गुलाबी हो जाएं तो हर्जा तो नहीं है, वो प्यार है, आंसू नहीं है। सभी को क्या करना है, अभी बन करके बनाना है। आपको बनाने की ड्यूटी है और उड़ाने की ड्यूटी है। मोहिनी बहन ने अंकल आंटी परदादी आदि सबकी याद बाप दादा को दी। सभी की याद बाप दादा के पास पहुंच गई। के बाद बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा फहराया और सभी बच्चों को शिव जयंती की बधाइयाँ दी। आज के दिन तो इस हाल में ये झंडा लहराया, लेकिन अभी वह भी दिन आएगा और वो दिन आना ही है जब सारे विश्व में जगह जगह पर ये झंडा लहराने की सेरेमनी भी होगी। और सभी आत्माओं के दिल से ये ऑटोमेटिक गीत निकलेगा,
गीत दिल में बजेगा, हमारा बाबा आ गया, हमारा मुक्तिदाता वरदाता बाप आ गया। सारे वर्ल्ड में ये ऑटोमेटिक सबके दिलों में गीत बजना शुरू हो जाएगा। आपके दिल में तो ये गीत बज रहा है ना। क्यों पूछा? दुनिया वालों के दिल में बजेगा या पहले बच्चों के दिल में बजेगा? पहले बच्चों के दिल में बजना चाहिए। परंतु पूछा है आपके दिल में ये गीत बज रहा है ना लगा दिया। माना बच्चों में भी दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो जिनके दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, बाप प्रत्यक्ष हुआ पड़ा है। और दूसरे वो हैं सिर्फ मुख से कहते हैं कि हम बाप दादा की प्रत्यक्षता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में बजाय प्रत्यक्ष करने के और ही गुप्त कर रहे हैं। लेकिन सबके दिल में आखिरी ये गीत बजेगा, आ गया, मिल गया, वरदान मिल गए, दुआएं मिल गई। तो ये झंडा जैसे आपके दिल में लहराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं के दिल में भी लहराना ही है। वो विश्व की सभी आत्माएं वर्षे की प्राप्ति नहीं कर सकेंगी। वर्षा है राज परिवार में आने का अथवा राजा ही प्राप्त करने का। उसकी प्राप्ति के हकदार नहीं बनेंगे। लेकिन अहो प्रभु आप आ गए, ये गीत तो उनको दिल में गाना ही है ना। तो बहुत अच्छा है। आप सबका भाग्य है जो बाप के साथ झंडा लहरा रहे हैं और सभी जगह देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो वहाँ बाप दादा भी देख रहा है। जगह जगह पर झंडा देख रहे हैं। आपके भाई बहन ऐसे कान हिला रहे हैं। अच्छा, ओ